रीवापुर गांव में शंकर अपनी बूढ़ी माँ कोकिला, पत्नी बिजली और छोटे भाई दिनकर के साथ रहता था। शंकर और दिनकर दोनों ही भाइयों पर घर की जिम्मेदारी थी। पिता का एक बीमारी में निधन हो चुका था, जिस वजह से घर का सारा कार्य शंकर के कंधे पर आ चुका था। शंकर ट्रक चलाता तो वही दिनकर उस ट्रक में सामान लादने और उतारने का काम करता था। अरे रुकिए, मैं खाना पैक कर देती हूँ। कोई फायदा नहीं भाभी, सफर 2 दिन का है और जैसे भी करके हमें खाना बाहर ही खाना होगा। अरे तेरी भाभी कह रही है तो खाना खा ले। वैसे भी तुझे पता है हमारी इतनी तनख्वाह नहीं है कि हम खाना बाहर से खरीद कर खाएं। दिनकर अपने बड़े भाई शंकर की बात मानकर अपनी भाभी से खाना रखकर काम पर निकल पड़ता है। दोनों भाई का इस बार का सफर काफी लंबा होने वाला था। दोनों ट्रक में बैठे आपस में बातचीत करते हुए सफर। भाई आपको पता है वो बाबूलाल है ना, वो तो मालिक का चमचा है। कौन क्या कर रहा है सारी खबर देता है मालिक को। अरे जाने दे, तू तो जानता है उसे इसी काम के पैसे मिलते हैं। काम करता नहीं और खबर देने के पैसे लेता है। दोनों भाई बातें करते हुए इस लंबे रास्ते को काट रहे थे। सुबह से शाम और शाम से रात हो चुकी थी। अब शंकर को भूख लगती है। छोटे यहीं साइड में ट्रक रोककर खाना खा लेते हैं, फिर आगे का सफर पूरा करेंगे। सुबह तक तो ट्रक चलना ही होगी। हाँ भैया बिल्कुल, भूख तो मुझे भी लगी है। तो देर किस बात की है, खाना लगा। दिनकर खाने से पहले ही परमाणु बम की गोले छोड़ रहा है। बिल्कुल नहीं भैया, पेट में अन्न का एक दाना नहीं है और आप कह रहे हो कि मैं थोप के गोले छोड़ रहा हूं। सत्यानाश, खाना खराब हो गया, हमें पहले ही खा लेना चाहिए था। भैया अब हमें किसी ढाबे पर रुकना होगा, वहीं पेट पूजा करके आगे बढ़ेंगे, वरना मुझसे तो ये रात भी काटनी मुश्किल है। अब शंकर और दिनकर आगे बढ़ते हैं और एक ढाबे पर ट्रक रोक कर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जब खाने का बिल आता है तो शंकर घबरा जाता है। भूख के आगे दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, इतना बिल बन गया। कितना बिल बना है भैया, ज्यादा है क्या? अरे हमारी जितनी तनख्वाह है उतने में एक प्लेट खाना भी महंगा है। खैर भूख के आगे क्या ही कर सकते थे। शंकर और दिनकर अब खाने का बिल चुकाकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन शंकर के दिमाग में एक ही बात दौड़ रही थी। वो ये कि उसने ढाबे पर पूरे 300 रुपए का खाना तो खा लिया, लेकिन महीने भर का खर्चा चल पाना अब उनके लिए मुश्किल था। भैया किस सोच में डूब गए आप? नहीं कुछ नहीं, यह सोच रहा था कि सफर लंबा होता है तो हमें खाना पानी का जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना तो तुझे पता है पैसे की हमें कितनी जरूरत है। खाने पीने में पैसा ज्यादा लग जाता है। हाँ बात तो बिल्कुल ठीक है भैया आपकी। अब दोनों भाई जब सफर तय करके घर आते हैं तो इस बारे में अपनी माँ कोकिला और पत्नी बिजली से जिक्र करते हैं। तो कोकिला कहती है, अरे तुम दोनों कितने मूर्ख हो। दिनकर को कितना अच्छा खाना बनाना आता है। पहले वो ढाबे पर ही तो काम करता था और तू ट्रक में ही खाना बना ले तो इसमें कोई नुकसान है? क्या बात है माँ, क्या दिमाग पाया है, ऐसा ही करना पड़ेगा। अगले दिन दोनों भाई ट्रक के मालिक से आज ट्रक कहाँ की सवारी तय करेगी ये पूछने जाते हैं तो वहाँ उन्हें बाबूलाल मिल जाता है। अरे क्या बात है, आजकल दोनों भाई बहुत ही काम काज करत हो। हाँ कहा बाबूलाल भैया, काम न करी तो पेट भर जाई। अरे बिल्कुल ना, जोन काम तू लोग कर रहे हो उस पर फोकस रहो। अरे बाबूलाल भैया वो फोकस होता है। शंकर और दिनकर अब अगले सामान की डिलीवरी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इस बार दिनकर ट्रक में ही अपने और अपने भाई के लिए गर्मा गर्म रोटी और सब्जी बनाता है, जिसे दोनों भाई खुशी खुशी खाते हैं। माँ ने तो सचमुच हमारी चिंता ही दूर कर दी। गर्मा गर्म खाना भी मिल रहा है और किसी चीज की चिंता भी नहीं। उस दिन के बाद से ट्रक में ही खाना बनने लग जाता है। एक रोज दिनकर खाना बनाकर तैयार कर लेता है, तभी शंकर एक सुनसान जगह पर खाना खाने के लिए ट्रक रोकता है। खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है। दिनकर और शंकर जैसे ही खाना खाने के लिए पहला निवाला तोड़ने वाले होते हैं, तभी वहाँ एक औरत और आदमी अपनी गाड़ी से रुकते हैं। भाई साहब सुनिए जरा, यहाँ आसपास कहीं खाने का ढाबा है क्या? सुबह से भटक रहे हैं लेकिन खाने के लिए हमें अभी तक कुछ मिला ही नहीं है। अरे आपके ट्रक से खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है। अगर आपके पास थोड़ा भी खाना हो तो मेहरबानी करके हमें खाने को दे दीजिए। अरे भाई साहब बहन जी, आप ऊपर आइए और भरपेट करके खाना खाइए। मेरे छोटे भाई ने ये खाना बनाया है। अब वो आदमी और औरत भर पेट खाना खाते हैं और खाने की तारीफ भी करते हैं, लेकिन जाते जाते आदमी शंकर को मुट्ठी में पैसे पकड़ा देता है। भाई साहब आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं। इसे शगुन समझकर रख लो। तुमने जो उपकार किया है ना, उसके बदले ये कुछ भी नहीं है। और हाँ,
ट्रक का ये ढाबा मुझे तो बहुत पसंद आया। उन दोनों के चले जाने के बाद शंकर जब उनका दिया पैसा देखता है तो वो पैसा शंकर की तनख्वाह से 2 गुना पैसा था। भैया इन्होंने तो काफी ज्यादा पैसा दे दिया हमें। वही तो, वो ये पैसे तो तनख्वाह से भी ज्यादा है। अब दिनकर और शंकर जब घर आते हैं तो अपनी माँ को सारी बातें बताते हैं और दिनकर अपने भाई से कहता है, भैया क्यों ना हम छोटा मोटा ये ट्रक ढाबा खोल लें, हमारी तनख्वाह तो ज्यादा है नहीं, इससे हमारी थोड़ी बहुत और कमाई हो जाएगी। आइडिया बुरा नहीं है देवर जी, और खाना आपके हाथों का होगा तो ढाबा चलेगा नहीं, दौड़ेगा। बस फिर क्या था, दिनकर अब अपने और अपने भाई के लिए ट्रक में जो खाना बनाता था अब वो ट्रक में ढाबा खोल लेता है। ट्रक के लेफ्ट साइड एक बोर्ड लगा था, गरीब ट्रक ढाबे वाला, और दिनकर और शंकर का यह आइडिया काम कर जाता है। वो जहां रुकते वहां लोग इनके अनोखे ढाबे की तारीफ करके आकर्षित होते और काम अच्छा चल पड़ता है। अरे मालिक दिनकर शंकर खूबे कमा रहा है, का करें इन लोगों का। महीने की तनख्वाह लेने आने दो इन्हें, इनकी तनख्वाह में से 1/3 तनख्वाह इन्हें दूंगा। और होता भी ऐसा ही है। दिनकर और शंकर अपने ट्रक की तनख्वाह से ज्यादा ढाबे से कमाने लगते हैं और जब वो अपनी तनख्वाह लेने मालिक के पास जाते हैं तो मालिक उनसे कहता है, क्या बात है शंकर और दिनकर, तुमने तो मेरे ट्रक से खूब नाम और पैसा कमा लिया। हाँ चलो अच्छा है, कम से कम मुझे मुनाफा तो हुआ। ये लो तुम्हारी तनख्वाह। लेकिन मालिक ये तो 1/3 तनख्वाह है। क्या है ट्रक मालिक का, नौकर आदमी तुम लोग का सारा पैसा लोगे। ये तुम्हारी 1/3 तनख्वाह इसलिए है क्योंकि तुमने ढाबे से खूब कमाया है। अगले महीने से ढाबे से जो कमाई होगी उसमें से तुम्हें 1/3 पैसा दूंगा और ट्रक की तनख्वाह बिल्कुल नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता मालिक, ढाबा तो हमने अपने खाने के लिए खोला था, लेकिन लोगों की मदद हो रही है तो इसमें बुराई नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो ये रही आपकी ट्रक की चाबी, और ट्रक पर लगा गरीब ट्रक वाले का ढाबे का बोर्ड हमारे साथ जाएगा। इतना कहकर दिनकर और शंकर ट्रक पर लगा ढाबे का बोर्ड उतार लेते हैं। इसका करत हो तुम लोग? हाँ मालिक, ई का आप कछु बोलत काहे नहीं हो। मालिक भी दिनकर और शंकर को देखता रह जाता है। इधर दिनकर और शंकर घर आते हैं और अपनी माँ और पत्नी को सारा हाल बताते हैं। तुम दोनों चिंता क्यों करते हो? मेरी शादी में तेरी दादी ने मुझे सोने का कंगन दिया था, उन दोनों कंगन को गिरवी रख के ट्रक तो आ जाएगा ना, बस काम हो जाएगा। क्या सचमुच माँ? मेरे गले में ये मंगलसूत्र छोड़कर मेरे पास जितना भी गहना था इसे भी गिरवी रखकर आप किश्तों पर ट्रक निकलवा लीजिए, ताकि हम ट्रक के साथ साथ ढाबा भी चला सकें। ट्रक मालिक को लगता है कि दिनकर और शंकर लौट कर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि अब वो अपने बलबूते ट्रक निकलवा लेते हैं और गरीब ट्रक ढाबे वाले के नाम से ट्रक में चलता फिरता ढाबा चलाकर फेमस हो जाते हैं। चारू एक अनाथ लड़की होती है जो एक छोटे से गांव में अपने चाचा चाची के साथ रहती है। एक सुबह चारू काफी देर से उठती है तो चारू की चाची को काफी गुस्सा आता है। कहो, मुफ्त का घर बार मिल गया तो पलंग ही तोड़ी रहोगी तुम, हैं? कछु काम धंधा नहीं करना का? नहीं चाची, ऐसा बात नहीं है। वो का है ना, कल रात घर का काम करने के बाद शरीर बहुत टूट रहा था, इसीलिए सुबह ना आँख नहीं खुली। आँख नहीं खुली? ये कौन बात होत है, हैं? अरे ऐसन कैसन आँख नहीं खुली? जब तो का पता है कि सुबह सुबह हमका गर्म पानी चाहिए तो आँख कैसन ना खुली? जाओ हमरे लिए अभी के अभी गर्म पानी लेकर आओ। जी चाची, मैं अभी लेकर आती हूँ चाची। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, तू तो बस हमारी छाती पर मूंग दल रही है। तुम्हारी माँ पता नहीं किसके भरोसे तो का छोड़ गई। चाची, आप हमारी माँ को काहे बीच में ला रही हो? अरे वो तो ये दुनिया में भी नहीं है। हाँ, ये दुनिया में भी नहीं है, ऊपर आराम से है ना। जब से हमारे घर में आई है बस खर्चा ही करवाया है। अरे आज तक कबो चाची के बारे में सोचा है? चाची, आप ऐसे कैसे कह रही हो? अरे हम तो आप दोनों के बारे में ही सोचे थे। आप दोनों ही जो हो जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। और कौन है? और फिर भी हमको ही ठेंगा मिला। चल जा यहाँ से, पानी लेकर आ। सुनीता ऐसे ही अक्सर चारू को काफी कोसती रहती है, उसे ही घर के सभी काम करवाती है। ऐसे ही काफी ज्यादा धूप और गर्मी का मौसम भी था, घर में भी सबको पसीने आ रहे होते हैं। सुनीता गुस्से में चारू के पास जाती है। ई का है, अब तक खाना काहे नहीं बना है? आए?
चाची जी गैस खत्म हो गई है और गांव में सिलेंडर आने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन जैसे ही सिलेंडर आता है हम खाना बना देंगे तुरंत, वो भी आपकी पसंद का। अच्छा जी, तो तुम्हारा मतलब ही है कि जब तक सिलेंडर ना ही आएगा तब तक हम भूखे पेट रहिबे। चाची अब आप ही बताइए, हम कहाँ कर सकते हैं, सिलेंडर ना ही है तो अब कैसे खाना बनिए। अरे सिलेंडर ही नहीं है ना, ये वो कौन सी बड़ी बात हो गई है। तुम्हारे हाथ पैर तो सही सलामत है ना। अरे बाहर आंगन में चूल्हा है तो वहां जाकर खाना बनाओ। क्या बाहर इतनी धूप में? चाची ये आप क्या कह रही हो? अरे हम बाहर इतनी धूप में कैसन खाना बना सके थे? थोड़ा तो हमरे बारे में भी सोचिए ना, आंगन में सीधा धूप आती है तो क्या हुआ, तुम कोई मोमबत्ती हो जो पिघल जाओगी? हैं? यहाँ हम भूख रहे हैं, हम भूखों मर रहे हैं और तुमको वो बर्दाश्त हो रहा है, लेकिन बाहर धूप में खाना बनाना नहीं है तुमका। अरे जाओ जल्दी से हमरे लिए खाना बनाओ, हमका कुछ हो नहीं पता। चाची तुमको हमारी बात समझ नहीं आएगा? बताओ अब की बार और अच्छे से समझा देंगे ताकि कुछ समझने लायक बचोगी ही नहीं। चारू कड़ी धूप में चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। हे प्रभु, तनिक धूप को हमरे कपार से हटा दो, इतनी तेज धूप लग रही है, पसीने से तीसरी बार नहा लिया हमने। तनिक हमरे बारे में भी तो सोचो ना, काहे हमार कपार और कलेजा जला रहे हो। अपने घर में आराम से पंखे के नीचे बैठी सुनीता को चारू से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, और चारू ऐसे परेशानी में देखकर उसको काफी मजा आ रहा था। अब आया ना मजा, बहुत जुबान चलने लग गई थी कैंची की तरह। ये 2 कौड़ी की अनाथ लड़की की, हाँ हमरे आगे बोल रही थी लपर लपर। अब धूप में खाना बनाए, मजा आएगा। सुनीता तुम ये बहुत गलत कर रही हो। अरे चारू बच्ची है, तुमको का मजा आता है उसको इतना परेशान करके? और नहीं तो का। अरे जब तक वो परेशान नहीं होत है, जब तक हमारे हलक से अन्न का निवाला नहीं उतरता है। और ये बात जान लो, अगर तुमको ज्यादा भतीजी का मोह हो रहा है ना, तो पहले उसकी टांगे तोड़ेंगे और बाद में आपको समझाएंगे कि हम आपकी घर वाली हैं, समझे? सुनीता के अत्याचार से चारू काफी ज्यादा परेशान होने लग रही थी। आज रात तुमको सोना नहीं है, क्या समझी? आज रात तुमको सोना नहीं है। आज तुम सारे गेहूं साफ करोगी। हमरे कपार पर चढ़ने लगी थी ना, चलो अब काम पर लग जाओ। सुनीता की बात सुनकर चारू को काफी दुख होता है। अब बस बहुत हो गया हमारी चाची का, हमारी चुप्पी का वो बहुत फायदा उठा रही हैं। अब हम ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सके थे। रात के समय सब लोग सो रहे होते हैं और चारू घर से भाग जाती है और एक ढाबे में नौकरी करने लग जाती है। अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। हमारे ग्राहक को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद मालिक, हमको बहुत अच्छा लगा कि ग्राहक को हमारा बनाया हुआ खाना पसंद आ रहा है। अच्छा मालिक, 1 महीने से ऊपर हो गया है, अब तक आपने हमारी तनख्वाह नहीं दी। अरे थोड़ी तारीफ क्या कर दी हमने तुम्हारी, तुम तो हमरे ही सिर पर चढ़ने लग गई। काम करो, तनख्वाह जब मिलनी होगी मिल जाएगी। काफी समय निकल जाता है और अब तक अजीत ने चारू के पैसे नहीं दिए होते हैं। मालिक अब आपका बहुत हो रहा है। अरे आपका हमसे ऐसे ही मुफ्त में खाना बनवाते रहोगे? हमको हमारी तनख्वाह दे दीजिए। हमने तुमको अपने ढाबे में काम दिया, 2 वक्त की रोटी दी, रात में सोने की जगह दी, और अब तुम हमरे आगे मुंह खोल रही हो कि तनख्वाह भी चाहिए। अरे किस बात की तनख्वाह? मालिक हमारी शुरू में ही बात हो गई थी, हमने कहा था ना कि तनख्वाह कम दे दीजिएगा, लेकिन हमको रहने की जगह और 2 वक्त का खाना दे दीजिएगा, और आपने भी हाँ किया था ना, तो अब काहे मना कर रहे हैं? देखिए हम पहले ही बहुत मुसीबत में हैं, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। तुमको किस बात का इतना घमंड है? अरे खाना ही अच्छा बनाती हो, तुम्हें जैसे और 4 बावर्ची मिल जाएंगे। एक तो तुम्हें हताश परेशान सोचकर हमने तुम्हारी मदद की, और अब तुम ही हमरे आगे ऊंची आवाज में बात कर रही हो। जाओ, कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी अब, और अब तुम यहाँ काम भी नहीं करोगी। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। अरे आप हमको काम से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? मालिक हम तो बस अपनी मेहनत की कमाई मांग रहे हैं ना। किस बात की मेहनत? अरे ढाबा हमरा यहाँ, काम हमने दिया, रहने की जगह हमने दी, खाना दिया, और हमसे ही अकड़। निकलो यहाँ से। अजीत चारू को ढाबे से निकालने लगता है, तभी वहाँ रोहन नाम का लड़का आता है। ये सब क्या हो रहा है? आप तो यहाँ हर रोज खाना खाने आते हैं ना? हम इतनी मेहनत से खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, साफ सफाई भी हम ही करते हैं ढाबे की, लेकिन मालिक है कि अब तनख्वाह देने से मना कर रहे हैं।
झूठ काहे बोल रही हो तुम? अरे जब तनख्वाह देने की बात की नहीं हुई तो किस बात की तनख्वाह? आप तो रहने ही दीजिए। और देखिए, यहाँ चारू जी ने काम किया है, हमारे अलावा और भी बहुत लोग जानते हैं। अभी थानेदार को बुलाएंगे तो ढाबे पर ताला लग जाएगा। भलाई इसमें ही है कि चारू जी की तनख्वाह दे दीजिए। पुलिस के डर से अजीत चारू को पैसे दे देता है, जिसके बाद रोहन चारू को अपने घर ले जाता है। चारू जी, हम बस उस ढाबे में आपके लिए ही जाते थे। हमको आप शुरू से ही बहुत पसंद थी। आप हमसे शादी करना चाहती हैं? एक का कह रहे हो आप? हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमने आपको बहुत पसंद करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं। क्या आप हमसे शादी करोगी? हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम एक गरीब बेसहारा लड़की हैं। हमको आपने उस मालिक से बचाया और अब आप ये क्या कह रहे हैं कि आप हमसे शादी भी करना चाहते हो? ये सब सपना तो नहीं है? नहीं, ये सपना नहीं है, हमारा सच है जो हमने आपको बताया। चारू को भी रोहन काफी अच्छा लगता है, इसीलिए चारू मना नहीं करती है और वो दोनों जल्दी शादी कर लेते हैं। चारू अपनी रसोई देखकर काफी हैरान हो जाती है। ई का है रोहन जी, रसोई में एसी? यहाँ पर तो एसी लगा है। हाँ, क्योंकि हमने तुमको उस ढाबे में गर्मी में पसीने से लथपथ होकर काम करते हुए देखा है, इसलिए हमने सोच लिया था कि आपका रसोई कोई आम नहीं होगी, इसलिए हमने रसोई में एसी लगवा दिया। आपका बहुत धन्यवाद रोहन जी, हमको एसी रसोई बहुत अच्छी लगी। हम अभी आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर लाते हैं। चारू अपनी एसी रसोई देखकर काफी खुश हो जाती है और अपनी आगे की जिंदगी अपने पति के साथ खुशी खुशी बिताती है। सुमन और गायत्री दोनों ही अपने घर में काफी ज्यादा उदास बैठी होती। माँ जी, अब हमारा क्या होगा? इनकी दवाई भी खत्म हो रही है, घर में पैसे भी नहीं है, हमारे पास कोई नौकरी भी नहीं है, तो अब हमारा घर कैसे चलेगा? बहू, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं आसपास कहीं काम देख रही हूँ, जैसे ही काम मिल जाएगा पैसों की दिक्कत परेशानी थोड़ी तो दूर होगी। माँ जी, कहीं कोई काम नहीं मिलेगा। मैंने भी इतनी जगह काम के लिए पता किया है, लेकिन काम मिल ही नहीं रहा है। ऐसे में तो कुछ करना ही पड़ेगा ना हमें। ऐसे क्यों बोल रही है? कुछ सोचा है क्या तूने पहले से ही? हाँ माँ जी, मैं सोच कर ही बोल रही हूँ। देखिए, आसपास कोई भी घर पर कीर्तन पूजा पाठ होता है तो वहाँ पर मुझे ही बुलाते हैं सब खाना बनाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा ठीक ठाक खाना बनाती हूँ। तो क्यों ना अब हम अपना काम शुरू कर दें, मतलब अपना ढाबे वाला काम, ढाबा खोलें। बहू, तो ये क्या कह रही है? ढाबा खोलना हमारे बस की बात नहीं है। ढाबा खोलने में कितनी परेशानी आती है। माँ जी, मैं आपकी चिंता और डर अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन जब तक हम किसी भी काम के लिए हिम्मत नहीं बनाएंगे ना, तब तक वैसे भी कुछ करना हमारे बस की बात नहीं होगी ना। बहू, तू समझ नहीं रही है। दोनों सास बहू बात कर रहे होते हैं, तभी सुमन का बेटा सोनू रोते हुए आता है। अरे क्या हुआ सोनू, तू इतना क्यों रो रहा है? माँ, मुझे मैडम ने स्कूल आने से मना कर दिया। कहने लगे जब तक फीस नहीं देंगे स्कूल की तब तक स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, मेरी फीस अब तक क्यों नहीं दी गई है माँ? हाँ, मुझे स्कूल जाना है माँ। माँ जी, देख रही हो ना आप, कितनी परेशानी हो रही है। सोनू बेटा, तू चुप हो जा और अब जा ना, कपड़े बदल ले। बहू, तू ठीक कह रही है। फिर अगर तुझे यही सही लग रहा है ढाबा खोलना, तो मैं भी तेरे साथ हूँ। घर की परेशानियों के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। दोनों सास बहू अब ढाबा खोलने की तैयारी में लग जाते हैं। बहू, हमने ढाबा खोलने की तो सोच ली है, लेकिन हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं। हम ढाबा खोलेंगे कैसे? माँ जी, रमेश काका है ना, मैंने उनसे बात की है। उनकी जो दुकान है उसको किराए पर ले लेंगे। 3 महीने बाद ही हम पैसे देंगे। मैंने उनसे बात की थी कि जब हमारा ढाबा 3 महीने थोड़ा बहुत चलने लग जाएगा तो हम पैसे दे देंगे। दोनों सास बहू रमेश के पास जाते हैं। अरे दुलारी पिचकारी दोनों आ गई? माफ करना, ये दुलारी पिचकारी कौन है? अरे मैं गायत्री और ये मेरी बहू सुमन है। तुम दोनों को ही दुलारी पिचकारी कह रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, यहाँ क्यों आए हो दोनों? काम है क्या? हाँ रमेश काका, काम ही है। दरअसल मैंने आपसे बात की थी ना आपकी उस दुकान के बारे में, वो हमें किराए के लिए चाहिए। दुकान क्या, घर ले लो, सड़क ले लो, पूरा देश ले लो, हमें क्या, लेकिन किराया दे देना 3 महीने में। जी काका, हम दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए। दोनों सास बहू दुकान को ढाबे में बदलते हैं। बहू,
मैंने अपने ढाबे के बाहर के बोर्ड तो लगा दिया है। अब लोग आते जाते लोग यहाँ पर देखेंगे और यहाँ खाने के लिए भी आते रहेंगे। माँ जी, ये तो बिल्कुल सही किया। यहाँ आसपास भी काफी लोगों के ढाबे हैं जो कि काफी समय से हैं यहाँ पर। अब मुझे तो घबराहट हो रही है कि इतने लोग जो अपना नाम कमा चुके हैं उनके बीच में हमारा ढाबा टिक पाएगा या नहीं। माँ जी, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। दोनों सास बहू अपने ढाबे पर ग्राहक के आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आता। माँ जी, कहीं हमने गलती तो नहीं की ना ढाबा खोलकर? इतनी देर हो गई है, हम कब से बैठे हैं, यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा है। अगर ऐसे ही चला तो हमारा नुकसान हो जाएगा। बहू, तूने ही तो हिम्मत दी है और तू ही ऐसे हिम्मत हार जाएगी तो कैसे चलेगा। अरे थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दोनों सास बहू नए ढाबे पर खड़ी रहती हैं। काफी समय हो जाता है, लेकिन 3-4 दिनों तक उनके ढाबे पर कोई नहीं आता, बिल्कुल सूना रहता है। बहू, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। अरे अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या होगा। ऐसे तो हमारा कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हमने कितनी सारी सब्जियां खरीदी हैं, ऊपर से हमें ढाबे का किराया भी देना पड़ेगा। अरे हम ये सब कैसे करेंगे। माँ जी, मैंने तो सोचा था कि हम काम करेंगे, अपना ढाबा खोलेंगे तो हमारा फ़ायदा भी होगा, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक मुझे कहीं से कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। मुझे माफ़ कीजिए माँ जी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। बहू, देखा, हमने भगवान का नाम लेकर ढाबा तो शुरू कर दिया, अब देखते हैं कुछ होगा कि नहीं। माँ जी, हमारा ढाबा बहुत ही सिंपल सादा सा लगता है, हम इसमें कुछ अनोखा ट्राई करें क्या? बहू, तू ये क्या कह रही है। अब हम ढाबे में अनोखा क्या कर सकते हैं। माँ जी, हम ढाबे को अनोखा करने के लिए ना फूल पत्तों से ढाबे की रंगत को बदल देते हैं। इसको सुंदर बना सकते हैं ताकि लोग इसकी सजावट देख कर आएँ और यहाँ पर उनके रुकने का मन करे। अगर यहाँ पर किसी भी ग्राहक का रुकने का मन करेगा ना तो वो खुद ही बहाने ढूंढ कर आएगा। अरे बहू, ये तो तूने बिल्कुल पते की बात कही है। दोनों सास बहू अब अपने ढाबे को अनोखे बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। फूल पत्ते घर के वेस्ट मटेरियल से ढाबे को अनोखा और बहुत ही सुंदर बनाते हैं। ये तो हमारी छोटी सी दुकान थी जिसकी काया पलट ही हो गई है। देखो, इतनी सुंदर दुकान बना दी है तुमने। अगर हम इसका पैसा बढ़ा देंगे तो तुम्हें देना पड़ेगा। काका, आप ये क्या कह रहे हैं? वैसे भी हमारा काम चल नहीं रहा है, हम कैसे इतने पैसे देंगे? अरे हम तो मजाक कर रहे हैं, इतने सुंदर दुकान बना दी है। अगर हम यहाँ रोज आ जाएं तो कोनो दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ आ सकते हैं रोज। सास बहू के अनोखे ढाबे को देखकर लोग आकर्षित होते हैं और ढाबे पर आना शुरू कर देते हैं। बहू, तेरा ये अनोखा आइडिया तो काम कर गया। देख, कल तक यहाँ कोई आता नहीं था और अब हमारे ढाबे पर कितनी भीड़ है। हाँ माँ जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी नाव डूबने से उन्होंने बचा ली। सास बहू काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आसपास के ढाबे वाले काफ़ी चिढ़ने लगते थे। इन दोनों सास बहू के अनोखे ढाबे की वजह से तो हमारे ढाबे की कमाई ही रुक गई है। इनको सबक जरूर सिखाऊंगा। मनोज को काफ़ी गुस्सा आता है और वो वहाँ के खाने। अरे भाई, मैं झूठ थोड़े ना बोलूंगा, खुद खाकर देख लीजिए नमक है कि नहीं। नहीं भाई साहब, अब आप खाना खा रहे हैं, आपको स्वाद का ज़्यादा पता होगा, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने खाना बनाने के बाद खाना चखा भी था, तब तो नमक बिल्कुल बराबर था। अब पता नहीं कैसे आपको ज़्यादा लग रहा है। मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है, आपको यही लगता है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप एक काम करिए, खुद खाना खाकर फिर बताइए। दोनों सास बहू खाना खाते हैं तो उन्हें भी नमक काफ़ी तेज़ लगता है। माफ़ करना, दरअसल गलती से नमक गिर गया होगा ज़्यादा। अच्छा, आपका मुंह का स्वाद ख़राब हो गया, इसीलिए हम आपको एक ऑफ़र देते हैं। आप हमारे ढाबे में कितनी भी फ़ोटो ले सकते हैं, कितनी भी देर तक रुक सकते हैं। पक्का ना कहीं बाद में आप बोलोगे तो नहीं कि मैं मुफ्त में रुका हूँ। अरे नहीं नहीं, ढाबा अपना ही समझिए, हम आपके लिए कुछ अच्छा भी खाने को लाते हैं। सूरज सास बहू के ऑफर से खुश हो जाता है और ढाबे में बड़े चाव से खाना भी खाता है और काफ़ी सारी फोटोज लेता है। मजा आ गया ऐसे अनोखे ढाबे पर आकर, अब तो मैं यहाँ रोज ही आऊंगा। इसके बाद दोनों सास बहू अपने ढाबे को और अनोखा बनाने के लिए आए हुए ग्राहकों का फूलों से स्वागत करते हैं। उनके बैठने की काफ़ी सुंदर जगह की व्यवस्था करते हैं। वाओ, ये कितना प्यारा ढाबा है, बिल्कुल यूनिक है। सच में ऐसा अनोखा ढाबा तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। जस्ट वाओ। आपको हमारा ढाबा पसंद आया? ये पसंद आने लायक वाली तो चीज़ है ही नहीं।
ये तो ऐसा ढाबा है जहाँ पर हर किसी का मन करे कि वो यहाँ से जाए ही ना। सच में बहुत ही प्यारा ढाबा है और इसको अनोखा बनाने के लिए आप लोगों ने भी देखकर ही, मतलब आपको देखकर लग रहा है कि कितनी ज्यादा आप लोगों ने मेहनत की है। वैसे हमारे ढाबे का खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट है, आप खाओगे ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये तो कहने की बात ही नहीं है। आई मीन आप लोगों को ना, मतलब क्या कहूँ मैं, देख कर ही लग रहा है कि ढाबे में खाना भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट मिलेगा। अब जल्दी से ना मेरे लिए अपने ढाबे का बेस्ट वाला खाना दे दीजिए, मुझे क्रेविंग हो रही है, अब मुझे इंतजार नहीं हो रहा है। इसी तरह दोनों सास बहू का अनोखा ढाबा काफी ऊंचाई पर आ जाता है और जलन खोर लोगों की जलन उन्हें ही मात देती रहती है।